हाँ, तो 12th क्लास स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल शुरू हुआ था लेंस मेकर्स फॉर्मूला। कंटिन्यू। बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और एक महान शुरुआत लेंस की भी है। फर्स्ट पैराग्राफ का लिखा दिया गया था, मैं रिव्यू देता हूँ। Considering a lens of thickness d having refractive index mu around with respect to around medium, having radius of curvature r1 and r2, point object O is placed at distance u from its first surface. Now सारी बातें लिख देने के पश्चात, नाउ फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे जा रही है, वो भी स्फेरिकल इंटरफेस है। तो मात्र एक फॉर्मूला मैंने चीख के आपको कई बार क्या रखा, म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। म्यू होता है सेकेंड मीडियम, तो इसी का हमने स्क्रीनशॉट माना हुआ म्यू ही है। वी इमेज कहाँ है, तो सोचिए प्यारे बच्चों, इस सीधी ना जाके इसका नॉर्मल यहाँ के पड़ रहा था ना, नॉर्थ बैंड हो जाएगी, ये बैंड होके ऐसे चलती, और आगे अगर ये फेस ना होता तो सीधी जाके चली जाती और यहाँ इमेज बनती, यहाँ इमेज बनती अगर सेकंड सरफेस ना होता। इस फर्स्ट सरफेस के बाद यही वाला मैटेरियल रहता आगे कंटिन्यू, तो यहां इमेज बनती। मान लो ये डिस्टेंस होती v डैश, v डैश, म्यू ये और r इसके रेडियस को कर्वेचर है r1 and also equation number 1। परंतु सेकंड सरफेस भी है, रे अब इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगी, इंटरफेस अब भी स्फेरिकल है, पुनः यही फॉर्मूला लगेगा दोबारा। फॉर रिफ्रैक्शन through second surface, म्यू ये होता है हमेशा सेकंड सरफेस का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। अब सेकंड सरफेस ये है, फर्स्ट ये है, अब इसके रिस्पेक्ट में इसका चाहिए, इसके रिस्पेक्ट इसका म्यू है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका 1 अपॉन म्यू, 1 अपॉन म्यू अपॉन इमेज, ये बनेगी फाइनल इमेज। और आप सोचिए क्या बनेगी, इसका सेंटर यहां कहीं पड़ेगा, नॉर्मल ये जाएगा और अब ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी, फिर रेयर में आ रही, ये बनेगी फाइनल इमेज। आई सेकेंड सरफेस इंटरफेस हो रहा है, तो यहां से ये इसका पोल v डैश, मतलब म्यू अपॉन v, तो यहां से इमेज की डिस्टेंस है v माइनस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट। देखिए अगर ये ना होता तो इमेज तो वहां बन चुकी थी ना, पर ये है तो इसने वहां से उठा के यहां बना दिया, इसके लिए वो ऑब्जेक्ट है और इसने यहां बना दी, तो ये इमेज। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट वो है जो कि v डैश डिस्टेंस यहां से नापी हुई है,
इस सरफेस से टी कम कर दो उसमें, वी डैश माइनस टी इज इक्वल टू म्यू, यानी 1 अपॉन म्यू माइनस 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस R2। फॉलो वही है, पर म्यू हमें सेकंड सरफेस का चाहिए होता है, तो सिचुएशन के तहत 1 अपॉन म्यू हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट जो पहले सरफेस में बना दी इमेज, वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट है, अब वो वहां चढ़ाई गई और बना देगा। इत्मीनान से अपने दिमाग को दौड़ाते हुए समझें, हर चीज बिल्कुल क्लियर है एकदम। सिंप्लीफाई कीजिए। और ये टी मोटाई, भाई लेंस से जो ऑब्जेक्ट रखते हो उन डिस्टेंस को देखते से मोटाई बिल्कुल ना के बराबर है। वैसे बहुत पतले लेंस लिया करते हैं, थिन लेंस। सो फॉर थिन लेंस, ये टी जो है ये बहुत छोटा है। वी डैश को देखते हैं, वी डैश में से टी को घटाने से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं। ओके, लेस देन म्यू, देयरफॉर डील विच आउट 1 अपॉन म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन रिमेन्स ओनली वी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू माइनस 1 अपॉन R2। और आप म्यू से इंटू कर दो बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई म्यू। तो म्यू की इसमें इंटू करोगे तो कट जाएगा 1 अपॉन वी। यहां करोगे तो म्यू अपॉन वी डैश, यहां करोगे तो 1 और यहां करोगे तो म्यू अपॉन R2। 1 अपॉन वी माइनस म्यू अपॉन वी डैश इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस म्यू का म्यू माइनस 1 अपॉन R2 इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को इस हिसाब से मैनेज कीजिए कि जो पोजीशन होती पर है नहीं वो हट जाए, जो है सिर्फ वो दिखाई दे, जो होता वो दिखाई दे। तो वी डैश वाला पोर्शन कैंसिल हो, इस हिसाब से उसको मैनेज करें। म्यू अपॉन वी डैश एंड म्यू अपॉन वी डैश प्लस माइनस, ऐड करते ही हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। एडिंग 1 and 2, तो माइनस का म्यू अपॉन वी डैश और प्लस का म्यू अपॉन वी डैश कैंसिल, बचता है 1 अपॉन वी और यहां से माइनस 1 अपॉन यू। और इक्वल टू, ध्यान दें इन दोनों को ऐड करोगे तो म्यू माइनस 1 कॉमन है, यहां से बचेगा 1 अपॉन R1 और यहां से बचेगा 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन R2। इससे ज्यादा आप इस बात पे भी ध्यान दें कि इसका काम कन्वर्ट और फिर कन्वर्ट है, यानी आती हुई रेज को कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। और आती हुई रेज अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हुई, यानी कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, तो इसका संबंध सीधा फोकस होता है, तो इमेज फिर फोकस से बनेगी। यानी कि u को अगर हम इन्फिनिटी कर दें तो v की वैल्यू फोकल लेंथ इक्वल हो जाएगी, बस अंडरस्टूड। बट इफ u is equal to infinity, v becomes focal length, then 1 upon f, अगर इसको रख दें हम इन्फिनिटी इज इक्वल टू, यहां ध्यान दे जरा, एक बार जरा हाई कंसंट्रेंसी इकट्ठी कर लें और ध्यान दें, जब बड़ा जरूरी है। अगर मन जरा सा भैक सा रहा हो तो सही कर लो उसको, जो मैं बोलने जा रहा हूं। इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड वाला पार्ट देखिए, म्यू कांस्टेंट, ऑब्जेक्ट को इधर को ना रखो, मैटेरियल से तो कोई मतलब नहीं है।
R1 R2 जो इसको शेप हम दे चुके हैं, क्या बदली जा सकती हैं फॉर गिवन लेंथ? नहीं। परफेक्ट राइट हैंड साइड एकदम कांस्टेंट, यानी यू वी से बदलने से या यू को पता नहीं कहां कहां और रख देने से राइट हैंड साइड पे प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। सो म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R, 1 पे इंफिनिटी 0, सो 1 अपॉन F इज 0 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। लेंस मेकर्स फॉर्मूला एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, और तो और लेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है। समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट स्टडी ये होगी, जिसका बेस ये फॉर्मूला है, इसका खुद का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। और ये भी ध्यान रखें, ये टर्म 2 की पढ़ाई चल रही है ऑप्टिक्स, टर्म 2 की, उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे यानी प्रूफ आएंगे। ओके, तो इसको प्रिपेयर करें, और बिल्कुल ये आर्टिकल अगर एग्जाम आ जाता है तो हम इसको कर लेंगे ऐसी फ्रीक्वेंसी बनाए। ओके बच्चों, और वेट करें नेक्स्ट वीडियो।